अधिक प्रभु जी बोल दिए एक बार तो शुरू से मैं कुछ लिख नहीं पाया 5 लाइन। वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो थोड़ा शुरू कर देते हैं। नवीन जी ने बताया था कि जो ग्रह के कारक तत्व होते हैं, किसी भी ग्रह के जो भी कारक तत्व होते हैं, उसके शुभ अशुभ का प्रभाव उसकी दशा में पूरे प्राप्त होते हैं। जैसा भाई मंगल की बात हुई तो उसके शुभ मंगल की स्थिति में क्या क्या होता है वो बताया है। जातक परिजात एक किताब है जिसका मत है कि मंगल की दशा में शस्त्र अस्त्रों का के माध्यम से जातक को धन का लाभ होगा। अग्नि संबंधित कार्य से लाभ होगा, ईंट भट्टे जैसे होते हैं वो। भूमि या वाहनों से धन लाभ होगा। चिकित्सा वृत्ति होगी। राजकीय विभाग से कुछ लाभ होगा। कपट लेख द्वारा धन लाभ होगा। क्रूर कारणों से, क्रूर कर्मों से भी धन लाभ होगा। ये तो हो गए आपके शुभ मंगल के। जब अगर अशुभ हो मंगल, तब क्या होता है? इस समय सबसे ज्यादा रक्त, पित्त, त्वचा विकार आदि में अशुभता आती है। ज्वर हो गया, जैसे स्त्री पुत्र परिवारजनों से मतभेद होगा या उनसे विद्वेष विदेश चलेगा। व्यर्थ के तर्क होंगे। खराब भोजन प्राप्त होगा। जैसे खराब मतलब अच्छा, जैसे आप नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा आपको। किसी नीच प्रवृत्ति वाली महिला के साथ, स्त्री के साथ कारण आपको मानसिक तनाव होगा। जी जी एक प्रभु जी। चंद्रभरण जातक ग्रंथ है जिसका मत है कि जातक को विष का भय होगा, अग्नि का भय होगा, शस्त्र का भय होगा। मंगल ग्रह के कारणों से कुफल मिलेंगे। मित्रों से विरोध होगा। मिर्गी आदि जैसी चीजें हैं, ये सब बताया है। यहाँ तक ही बता पाए अभी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद।
आई नहीं क्या गुरुजी? मुझे आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी नहीं आए अभी। अभी गुरुदेव आए नहीं है अभी तो। ओके ओके, फिर ठीक है। भगवान को चर्चा ही हो जाती, गुरुदेव नहीं आया तब तक। जी भगवान, अवश्य करें, अवश्य करें। नमो नमः प्रभु जी। भगवान थोड़ा क्षमा करेंगे, आज मैं आप लोगों को समय ही नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से। ठीक गुरुदेव, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए प्रभु जी, अभी जैसे हमने बात कर रहे थे कि मंगल शायद चंद्रभरण जातक का प्रकरण बता रहे थे, तो चंद्राभरण जातक ग्रंथ का जो है
मत है कि मंगल की दशा में जातक को विष भय, अग्नि भय, शस्त्र भय, ग्रह दोष के कुफल, रक्त विकार, मित्रों से विरोध, चक्कर खाकर गिरना, बेहोशी और किसी के अधीन काम करने का कष्ट आदि होता है। क्योंकि गुरुदेव आराम से बोलिए, आराम। जी जी, जातक को किसी के अधीन काम करने का कष्ट इत्यादि होता है। मंगल है सेनापति, ठीक है, सूर्य है राजा। तो राजा के अतिरिक्त जो है अधीनस्थ अगर काम करना हो तो वह जो है सेनापति के लिए उचित नहीं है ना, तो यह उसके लिए कष्ट ही होता है। अब यह फल जो है, ये जो फल है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अशुभ भावेश में मंगल यदि अशुभ भावेश में हो या अशुभ राशि में स्थित हो जाए, अशुभ भावेश के साथ स्थित हो जाए या अशुभ राशि में स्थित हो जाए, तो ये फल जो है जातक को परिलक्षित होते हैं। ये जो चंद्राभरण जातक का मत है, मंगल की दशा में जातक को विष भय, अग्नि भय, शस्त्र भय, ग्रह दोष के कुफल, रक्त विकार, मित्रों से विरोध, चक्कर खाकर गिर जाना, बेहोशी, किसी के अधीन काम करने का कष्ट, यह फल जो है जातक को तभी परिलक्षित होंगे जब मंगल अशुभ भावेश या अशुभ राशि में स्थित मंगल हो, तभी होना चाहिए। और यह चाहे किसी भी भाव में हो, किसी भी अशुभ भावेश के साथ युति हो जाए या अशुभ राशि में मंगल स्थित हो जाए, तो यह फल जो है जातक को परिलक्षित होना चाहिए। ठीक है, अब हम मंगल के सकारात्मक दोषों को जानते हैं। जो सकारात्मक फल है मंगल की दशा में, उसको परम उच्च मंगल, एक तो उच्च मंगल होता है, परम उच्च मंगल, इसके बारे में चर्चा हो ही चुकी है ना। परम उच्च मंगल, सबसे पहला लिखिए परम उच्च मंगल। परम उच्च मंगल की दशा में जातक को क्या फल होगा? तो देखिए, मंगल जिन जिन चीजों का कारक है एकदम जान लीजिए। मंगल को जिस विषय के, जिस डिपार्टमेंट का कारकत्व प्राप्त है, अगर मंगल की दशा प्राप्त होती है, शुभ यदि मंगल है, ठीक है, तो जातक को उन सभी विषयों का उच्चतम फल मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, शुभ फल प्राप्त होगा। ठीक है, यह सभी चीजों के लिए एवरेज, मतलब टोटल उच्च मंगल हो, परम उच्च मंगल हो, आरोहिणी मंगल हो, उच्चगत मंगल हो, ठीक है, इन सभी चीजों के सभी स्थानों पर। ठीक है, तो लिख लीजिए इनको, ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए एक बार लिख लीजिए इसको। परम उच्च मंगल की दशा में, परम उच्च मंगल की दशा में जातक को स्थान, क्योंकि मंगल भूमि से संबंधित रखता है, ठीक ना, भूमि से संबंधित, तो जातक जो है स्थान, अपना देश, ठीक ना, इन सभी से बहुत ही जुड़ाव रहता है। जातक भूमि से जुड़े रहते हैं, कृषि कार्य हो, ठीक ना, सेना का हो, ठीक ना, इन सभी का जो है भूमि से ही जुड़ाव रहता है। प्रॉपर्टी खरीद बेचते हो, इन सभी का कारकत्व मंगल को ही प्राप्त है। तो क्या होगा? परम उच्च मंगल की दशा में जातक को स्थान, जायदाद, स्थान, जायदाद, धन का लाभ, विवाद में विजय, विवाद में विजय,
विवाद यानी कि डिबेट, ठीक ना, तर्क वितर्क, अपने वर्ग में अधिक बढ़ोतरी होगी, जो अपना डिपार्टमेंट है, अपने वर्ग में अधिक बढ़ोतरी होगी। अब अपने वर्ग के अंतर्गत समाज में जो अपना वर्ग है, 4 वर्ण हो गए, उनमें से कोई हो, ठीक ना, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है सो आप काम देखते हो, ठीक है, आपको जो डिपार्टमेंट मिला हो, मान के चलिए कि किसी को पर्सनल डिपार्टमेंट मिला, किसी को सिविल डिपार्टमेंट मिला, ठीक है, किसी को फाइनेंस मिला, तो जिस भी वर्ग में है उस वर्ग में अधिक बढ़ोतरी होगी, प्रमोशंस के चांसेस बढ़ेंगे। अगर परम उच्च मंगल हो तो भाई, स्त्री, पुत्र आदि का सुख मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है सहोदर का भी कारक होता है ना। भाई, स्त्री, पुत्र आदि का सुख मिलेगा, वाणी का वैभव प्राप्त होगा। अब वाणी का वैभव इसलिए क्योंकि डिबेट में ये विजयी होंगे, इनके बातों में वजन होगा। अब वजन का मतलब यह नहीं कि 10 किलो 20 किलो 50 किलो का पत्थर, बातों का प्रभाव रहेगा समाज में, ठीक ना। अवधेश जी समझ में आ रही है ना बात? जी जी गुरुदेव। बहुत ज्यादा तेज नहीं ना बोल रहे हैं प्रभु जी? नहीं गुरुदेव, नहीं, ठीक है ठीक है। ये परम उच्च का फल है। अब उच्च मंगल की दशा में क्या होगा वो अभी लिख लीजिए। उच्चगत मंगल, उच्चगत मंगल, उच्चगत मंगल की दशा में, उच्चगत मंगल की दशा में जातक को राज्य प्राप्ति, राज्य प्राप्ति या राजा से धन लाभ होगा, राजा पुरस्कृत करेंगे। अब राजा तो है नहीं प्रभु जी, तो जो राजकीय डिपार्टमेंट हैं, ठीक ना, उन राजकीय डिपार्टमेंट में आपको किसी के द्वारा पुरस्कृत या सम्मानित किया जा सकता है। पुरस्कार स्वरूप कुछ स्कॉलरशिप, नगद पुरस्कार कुछ प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी, जायदाद, स्त्री पुत्र बंधुओं का सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टीज, स्त्री पुत्र बंधुओं का सुख प्राप्त होगा। विशिष्ट वाहनों की प्राप्ति होगी या उनमें सवारी का सुख प्राप्त होगा। अब आजकल विशिष्ट वाहन क्या है? नॉर्मल तो सभी लोग जो है सो 4 व्हीलर वगैरह रखते हैं। 4 व्हीलर में जो विशिष्ट है, BMW, मर्सिडीज, फरारी, समझ गए? मंगल की दशा नहीं ना अवधेश जी? अवधेश जी, जी 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 गुरुदेव। हो सकता है कोई BMW से यजमान आए जी और जी आप जी पूजा कराने के लिए जी जाएंगे गुरुदेव। ना? हाँ हाँ गुरुदेव, बिल्कुल है। तो अरुण जी हैं हमारे, अरुण जी के बहुत सारे यजमान हैं और अच्छे अच्छे स्थानों पर हैं। जी जी गुरुदेव। तो जी जी जातक को गुरुदेव। उच्चतम सवारी, उत्तम सवारी या उत्तम विशिष्ट वाहनों का जो है प्राप्ति होगी या उसमें सवारी का सुख प्राप्त होगा। विदेश यात्रा भी होती है। गुरुजी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ये आपने बताया ना राजा से धन लाभ, इसके बाद क्या बताया था? राजा से धन लाभ, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्त्री पुत्र का सुख, प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टी कहिए, जायदाद कहिए, स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त होगा। बंधुओं का सुख प्राप्त होगा, बंधुओं मतलब भाइयों का, अपने वर्ग के लोगों का सुख प्राप्त होगा। विशिष्ट वाहनों की प्राप्ति होगी या उसमें सवारी का सुख प्राप्त होगा। विशिष्ट वाहनों की प्राप्ति होगी या उसमें सवारी का सुख प्राप्त होगा। विदेश यात्रा होगी। अब यह विदेश यात्रा दुखद नहीं, सुखद वाली विदेश यात्रा है। कहीं पर घूमने जा सकते हैं, है ना, भ्रमण के लिए, पिकनिक वनभोज के लिए, किसी वैकेशन के लिए विदेश यात्रा होगी।
ये उच्चगत मंगल की दशा का फल है। ठीक है, अब आरोहिणी मंगल की दशा में क्या फल होगा? आरोहिणी मंगल की दशा में क्या फल होगा? आरोहिणी मंगल की दशा, यानी आरोहिणी का मतलब अपने उच्च अंश की ओर बढ़ते हुए, ठीक ना, अपनी राशि की ओर बढ़ते हुए, वह है आरोहिणी। ठीक है, आरोहिणी, आरोहण मतलब बढ़ते क्रम। आप लोग तो जानते होंगे प्रभु जी, अवरोही आरोही क्रम। जी जी गुरुदेव जी। बस वही जी अवरोही और गुरुदेव, बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम। बस 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 बढ़ते हुए। तो बढ़ते का मतलब उच्च की ओर बढ़ रहे हैं, और घटते का मतलब उच्च से घट रहे हैं, है ना। नीचे। जी जी। नीच, आरोहिणी का मतलब है उच्च की ओर बढ़ रहे हैं, और अवरोहिणी का मतलब है कि नीच की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक ना। तो जी गुरुदेव। मंगल जब अपने उच्च की ओर बढ़ रहा हो, मंगल जब अपने उच्च की ओर बढ़ रहा हो, तो उसकी दशा में, मंगल जब अपने उच्च की ओर बढ़ रहा हो तो उसकी दशा में राजा की ओर से सम्मान, यानी कि जो भी राजकीय डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से सम्मानित होंगे। डीएम, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, ठीक ना, कोई आईएएस, आईपीएस, कोई भी सम्मानित कर सकता है, कोई मंत्री, सांसद, एमएलए, कोई भी सम्मानित कर सकता है। देखिए, आरोहिणी का मतलब क्या है? देखिए, जब आप ही कहीं से भ्रमण करके आ रहे हैं, ठीक है, और जहां आपका मन प्रसन्नचित रहे, या अपने घर में आप आ रहे हैं, तो जितना घर के नजदीक पहुंचिएगा उतना आप प्रसन्न रहिएगा। बोलिए अरुण जी। गांव जी जी गुरुदेव, सही कह रहे हैं। जाते हैं तो जैसे ही स्टेशन आता है प्रसन्न होते हैं कि नहीं प्रभु जी? ये अब तो पहुंच जाएंगे। जी 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 थोड़ा जी फल गुरुदेव, लेते सही बात। चलते हैं, थोड़ा मिठाई लेते चलते हैं, हैं, कुछ गिफ्ट्स लेते चलते हैं अपने के लिए, अपने सहोदरों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो मन जो है प्रफुल्लित रहता है। तो मन जब प्रफुल्लित रहता है जी जी तो आपको आनंद प्राप्त होता है। जब आपको आनंद प्राप्त होगा तो आप सभी विषयों को जो है अपना पूर्ण करेंगे। वही मंगल का यहाँ पर परिस्थिति है। मंगल जब उच्च की ओर बढ़ रहा है तो वह भी जो है पूरा हर्ष चित्त है। ठीक है, और मंगल का एक प्रभाव है जातक के ऊपर, जो लोग मंगल से प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, वे जातक जो है ना, अपनी खुशी हो या अपना गम हो, ठीक ना, यह सब खुल के जीवन जीते हैं। बिल्कुल ओपन माइंडेड होते हैं एकदम, किसी प्रकार का कोई छल, कोई कपट नहीं, है ना। जब मंगल का डिपार्टमेंट जब आता है तो मंगल का डिपार्टमेंट, मंगल का जिन पर प्रभाव रहता है, वैसे व्यक्ति जो है ना शानदार जीवन जीते, एकदम लाइफ स्टाइल एकदम बढ़िया वाली। अगर बढ़िया मंगल है, उच्च का मंगल है, स्वक्षेत्री मंगल है, किसी प्रकार से मंगल दूषित नहीं है, ठीक ना, तो इन लोगों का एक तो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है, उत्साह जो है सो इनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। किसी भी काम को करेंगे ना तो एकदम मजे से, फुल प्लानिंग के साथ में, फुल जो है इनका एफर्ट रहता है, प्रयास जो रहता है ना इनका पूरा रहता है ऐसे जातकों के ऊपर। आप देखेंगे ऐसे लोगों को, देखिए जिनका जिनका मंगल प्रभावी है, जो मंगल के प्रभाव में है, मंगल उनका ठीक ठाक है, वैसे लोग खुशी यदि जाहिर करते हैं तो खुल के जाहिर करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करेंगे तो पूर्ण लगन के साथ में करते हैं, और जिस कार्य को भी लेते हैं उस कार्य को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यही जो है सो स्थिति मंगल के आरोही क्रम में है। तो मंगल जब अपने उच्च की ओर बढ़ रहा है तो उसकी दशा में
राजा की ओर से सम्मान प्राप्त होगा जातक को, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं का वह प्रधान व्यक्ति होता है, प्रधान नहीं भी है तो भी प्रभावी व्यक्तित्व वाला रहता है। राजा की ओर से सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि, मन में धैर्य, धैर्य भी रहता है, पूर्ण धैर्य के साथ अपने कार्य को सुनते हैं और करते हैं। मनोरथ पूर्ति होती है, भाग्य की वृद्धि होती है। मन में धैर्य, मनोरथ पूर्ति, भाग्य वृद्धि तथा पशुधन व वाहनों की वृद्धि होती है। पशुधन व वाहनों की वृद्धि होती है। अगर एक 2 व्हीलर है तो कहते हैं चलो 4 व्हीलर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर एक कार है तो चलो यह तो छोटी कार है, थोड़ी बड़ी कार ले लेते हैं। इस प्रकार का जो है जातक के ऊपर प्रभाव रहता है। गुरुजी, जी प्रभु जी। गुरुजी अब 8 बज गए, प्रश्न का टाइम ले ले। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। कल बताएंगे मूल त्रिकोण, स्वगृही, अधिमित्र, क्षेत्री का फल। ठीक है, तो जिनका भी आज के प्रसंग से आज तो बताया नहीं है, 1 मिनट अवधेश जी, आज तो ज्यादा कुछ हमने बताया नहीं है, फिर भी आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं प्रभु जी। जिनका भी प्रश्न हो बताएं, हैंड रेज करें। मंगल जी आप पूछ सकते हो प्रश्न आप। हैंड रेज करें और हैंड रेज करके आप लोग प्रश्न करें। जी 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 गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, मेरा मेरा प्रश्न ये था कि आपने ये बोला था कि खराब मंगल हो तो नीच जाति की स्त्री से वो होता है। हाँ, तो ये जो है पुरुष कुंडली में है तो ये नीच पुरुष के द्वारा तो किसी न किसी तरीके से दिक्कत होगा। नहीं, मेरा प्रश्न उसमें ये है कि अगर मंगल खराब है तो झगड़ेबाजी तो रहेगी रहेगी, जातक की नेचर में ही होगा, तो स्पेशली नीच जात क्यों बोला गया यहाँ पे? देखिए यहाँ पर मंगल दूषित है ना, मंगल जो है यहाँ पर दूषित हो गया। दूषित का मतलब अपने नीच, अशुभ मंगल है। ठीक है, मंगल जो है शुभ, नीच हो गया, अशुभ है, तो जातक में लड़ने की प्रवृत्ति तो होगी। वो अपने सामने वो अगर बेवजह भी किसी से भी कुछ भी लड़ भी सकता है, तो स्पेशल नीच जात क्यों? वो तो किसी से भी लड़ सकता है, फिर नीच जात का स्पेशली क्यों वर्णन किया गया यहाँ पर? अब यह तो शास्त्रकारों ने जो है सो इस पर जो है सो कुछ लिखा है अपना मत, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। जी जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको जो है सो मैं भी डाउट्स क्लियर करके उसके बाद आपको बता दूंगा। जी जी ठीक, धन्यवाद जी। जी जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न? किन्हीं का नहीं। चलिए तो फिर आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम। जी मुकेश जी। जी गुरुजी, जैसे मंगल में जो सेना का कारक होता है, तो मान लो जैसे किसी बच्चे को देखना कि भाई ये सेना में जाएगा या कैसे रहेगा, तो उसका मंगल से ही देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, सेना ही नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ कोई, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर भी है, ठीक ना, कि वह जो है सो रियल एस्टेट वगैरह में बिजनेस कुछ करना चाहता है, कुछ जो है सो बिल्डर वगैरह का कुछ बारे में सोच रहा है, उसके बारे में मंगल का ही विचार करेंगे। देखिए, सेना से इसलिए कि मंगल तो एक सेनापति है, और मंगल जिन जातकों के ऊपर मंगल का प्रभाव रहता है, उनके मंगल जो है सो शुभ रहते हैं, वे लोग भूमि से जुड़े हुए कार्य को बड़े ही अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। मंगल अग्नि कारक भी, अग्नि तत्व भी है मंगल का, जातक उत्तेजित होते हैं, है ना, जिन पे मंगल का प्रभाव रहेगा उत्तेजित होते हैं। तो सेना में क्या है, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने के बाद में मान के चले कि कोई आज की सेना और पहले की सेना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। जी गुरुजी। तो
पहले जो है सेना के अंदर उत्साह, उमंग, ये सब चीजें जरूरी होती थी, ठीक ना। तभी तो जातक अब कोई जो है सो सेनापति है और एकदम ढीला है, उग्र टाइप में नहीं है, तो क्या प्रजा उससे जो है सो भयभीत होगी? बोलिए। नहीं होगी गुरुदेव, नहीं होगी। आजकल तो ऐसे वैसे भगवान अब राहुल जी हैं नहीं, लेकिन आप सभी देखते होंगे कि इस तरीके से पुलिस में भी भर्ती हो रही है, ठीक ना। दरोगा है लेकिन उनको देख के पहचान में नहीं आता है कि वो दरोगा है ना। जी मैं जी गुरुदेव, सही है, ठीक। टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो पहले के लोगों की पर्सनैलिटी होती थी, लोग जो है दरोगा को देख के, एसपी को देख के, इंस्पेक्टर को देख के, जमादार को देख के लोग थोड़ा भय खाते थे, भय रहता था उनके अंदर, पर्सनैलिटी रहती थी, बोल्ड रहते थे, बुलंद शरीर रहता था, हिस्ट पुष्ट देखने से ही लगते थे, है ना। आज अगर वर्दी कोई उतार जी दे गुरुदेव। और सिविलियन ड्रेस में आ जाए तो कहीं पर भी हमको तो लगता है कि मार उड़ पिटा जाएंगे, नहीं। जी जी ये सही है, गुरुदेव जी, जी हमारी सही जी बात। सही बात। गुरुदेव। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सामान्य नागरिक में और उनमें, लेकिन क्या है ना, देख मैं विशेष किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अगर किन्हीं को भाई तकलीफ लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये पर्सनैलिटी जो है सो है। तो जातक को सेना में जाना है, किसी को किसी प्रकार से सेना में नेतृत्व करना है, तो उसकी एक पर्सनैलिटी रहनी चाहिए। तो मंगल का उस पर यदि प्रभाव नहीं रहेगा तो जो एक सैनिक में होना चाहिए या सेनापति में होना चाहिए, वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी, तो उसको उतना ज्यादा जो है उस क्षेत्र में उन्नति प्राप्त नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है, ज्योतिष देखिए क्या है, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें हम जातक की कुंडली देख के उसको सिर्फ अशुभ चीजों को ही नहीं बताते हैं, बल्कि उसके पॉजिटिव जो चीजें हैं, पॉजिटिव जो विषय हैं, उसको भी निकाल के ले आते हैं कि आप इस क्षेत्र में ट्राई करें ना तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। और आजकल का जो विषय है, शास्त्रों में भी कहा गया कि अथ करी च विद्या, विद्या ऐसा ग्रहण करिए जिससे आपको धन का लाभ हो। तो जिस क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं, उस क्षेत्र से अगर आपकी आजीविका नहीं चल रही है तो वह विद्या आपके लिए व्यर्थ है। आप दूसरी विद्या लीजिए, दूसरा क्षेत्र ग्रहण करिए, दिखलाइए अपनी कुंडली को कि हम किस डिपार्टमेंट के लायक हैं, व्यापार के लायक हैं, या फिर जो है सो किसी नौकरी के लायक हैं, या किसी सैन्य क्षेत्र में या राजकीय विभाग में जा सकते हैं। इन चीजों को देखना होगा। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, और समाज का इससे बहुत बड़ा भला हो सकता है। हमारे आजकल जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है ना। कुड़न की जिंदगी नहीं जिएंगे, जो भी जितना भी जिए एक बढ़िया लाइफ स्टाइल में जिएंगे, ठीक ना। जीवन जीने की शैली उनकी बहुत ही अच्छी होगी अगर हम जी इन विषयों को जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो फिर भटकते रहेंगे आप। जी नीतू जी, आपका प्रश्न करें महोदय। गुरुजी, ये मेरे को ये पूछना था आपसे कि जी ये चिकित्सा के बारे में लिखा है ना, चिकित्सक, हाँ हाँ, चिकित्सा ये मेडिसिन। सर्जरी के बारे में अगर देखना होगा तो मंगल को देखेंगे? नहीं नहीं, मंगल का डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट सर्जरी का भी है, ठीक है, जी और जी एक डिपार्टमेंट जो है मेडिसिन को देखने का भी है। क्योंकि जो सैनिक होते हैं, जो हमारा सेनापति होते हैं, उनके अंदर जो हल्का फुल्का भी चोट वगैरह रहता है ना, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। और नेग्लेक्ट करते हैं क्या, उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप होती है ताकि वो छोटे घाव वगैरह जो है ना, कहते नहीं है यह चोट चपाट तो वीरों का श्रृंगार है, हाँ। हाँ जी तो जी इस तरीके से एक इम्यूनिटी होती है उनके अंदर, मेडिकल जो है सो बेनिफिट होता है कि कई चीजें ऑटोमेटिक उनका जो है सो सेटअप हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में है उन लोगों के अंतर्गत मंगल का यदि प्रभाव रहता है तो किसी भी विषय को वह जो है गंभीरता से लेते हुए अपना इलाज भी स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि चिकित्सा में शोध भी होता है, कई प्रयोग अपने ऊपर करने पड़ते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, लेबोरेटरी वगैरह में काम करते हैं, उनको मालूम होगा, है ना। जिनकी इम्यूनिटी बढ़िया नहीं होगी उनमें हम देख सकते हैं कि मंगल का कहीं ना कहीं पर
दूषित हो रहा है, या डिपार्टमेंट उसका जो है सो खराब हो रहा है। ठीक ना? जी गुरुजी, जी गुरुजी, एक एक चीज और पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए महोदय। गुरुजी, ये जो जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो इसके लिए चंद्रमा को देखना होता होगा? जी जी, चंद्रमा, उनका चंद्र बल जो है सो अच्छा हो, तब वो अच्छी जी तरीके से समझ सकते हैं। जी देखिए, कई कई जी चीजें जो जी, हैं धन्यवाद। बौद्धिक बौद्धिक क्षमता के ऊपर होती हैं, और कई चीजें जो हैं आपका जी चंद्रमा, कहा गया है कि ना, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा जो है मन का कारक है ना, मन का कारक है। तो मानसिक जो भी चीजें जी हैं वो हमको अपने मन से देखना है, किसी जातक के बारे में, विषय में, जिन पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक हो, किसी न किसी प्रकार से चंद्रमा जी दूषित गुरु हो, तो जहर को जहर ही काटते हैं। तो जो लोग चंद्रमा से ग्रसित हैं, तो जिनका चंद्र बल अधिक होगा, वही लोग उसका जो है सो इलाज भी कर सकते हैं। ये भी चीजें हैं, देखेंगे आप लोग, जी है ना। गुरुजी। कोई रोगी जी जो है सो गुरुजी। जाता है, तो इसका मतलब कि उसका जो है सो चंद्रमा कहीं ना कहीं पर, क्योंकि चंद्रमा जो है 3 दोषों का भी कारक है, त्रिदोष जो होते हैं, है ना, पित्त वात कफ, जी और गुरुजी। प्रकृति पे जो संतुलन बनाए रखा है वो चंद्रमा का ही है ना। पित्त। जी जी गुरुजी। ठीक जी है। गुरुजी, धन्यवाद। और कोई जी प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, तो आज का विषय यहीं पर हम लोग पूर्ण करते हैं। अगली कक्षा में नए विषयों को हम जानेंगे, और आप सभी जुड़े रहिए। और फलित के बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रहों का जो है दशाओं का फल जान लेंगे, तत्पश्चात हम लोग गोचर प्रकरण पर चलेंगे। ठीक ना? और गुरुदेव उसके बाद उपाय प्रकरण। अभी बहुत सारी चीजें हैं भगवान, उपाय प्रकरण सबसे अंतिम में करेंगे, जब कुंडली वगैरह हम देखें, कुंडली का विश्लेषण और उपाय प्रकरण दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे। ठीक ना? जी जी। जी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का अभिवादन। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुदेव। नहीं, आज के लिए जो एक प्रश्न डालने वाले थे वो क्या हुआ, उसका कौन डालेंगे? अरुण जी है क्या? प्रश्न कुंडली डालनी थी ना सोमवार की। वो तो गुरुजी ने शनिवार को ही डलवा दी थी ना, आज के लिए थी मेरे ख्याल से। तो वो मुझे पक्का नहीं पता। नहीं, वो तो उन्होंने कृष्ण उपाध्याय जी ने ऐसे डाली होगी मेरे ख्याल से। प्रश्न वाले में तो मंडे के लिए बोला था उन्होंने, या उसमें दो वही है ये कुंडली भी। डली थी। एक का तो उन्होंने कहा था इसका विश्लेषण करना है, और एक को छोड़ना है। अब पता नहीं आज नहीं डालनी थी या नहीं। कृष्ण उपाध्याय जी ने डाली थी, वो तो बोला था कि इसको विश्लेषण करना है, लेकिन वही है या अलग से डालेगी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मंडे के लिए बोला था कि आज डालेंगे। अब किससे पूछा जाए, चलो पूछते थे कि बात करते हैं। ठीक है, नमो नमः सभी को।
देव जी कक्षा को छोड़े भगवान।